इंडियन क्रिकेट टीम के सीनियर प्लेयर्स ने गौतम गंभीर को बाईपास करके सीधे बीसीसीआई से गुहार लगाई है। बीसीसीआई का दरवाजा खटखटाया है और साफ साफ पूछा है कि भाई साहब, हम लोगों का जो ओडीआई फ्यूचर है वो क्या है? क्या आप हमें फ्यूचर के स्कीम ऑफ थिंग्स में देखते हैं या नहीं देखते हैं? वो एक अश्योरेंस जो एक इस वक्त इंडियन क्रिकेट में वर्ड ऐसा है जिसको लेकर डिस्कशन आप कम से कम घंटों कर सकते हैं, उस वर्ड को लेकर एक नई रिपोर्ट आई है। सबसे पहले आप ये एनडीटीवी का आर्टिकल पढ़िए, आपको मैं पूरी खबर बताता हूं। गौतम गंभीर बाईपास एज इंडियन सीनियर्स नॉक बीसीसीआई's डोर ओवर फ्यूचर। मतलब गौतम गंभीर को बाईपास करके, अब सपोज करिए ये आपके ए सीनियर प्लेयर्स हो गए, ये बी आपके गौतम गंभीर हो गए और सी बीसीसीआई हो गई। अब चेन क्या है? प्लेयर टू कोच, कोच टू बीसीसीआई, बीसीसीआई सेलेक्टर्स। आप एक जगह समझ सकते हैं, डी मान लीजिए सेलेक्टर्स हैं, बट यहां पर जो सीनियर प्लेयर्स ए हैं इन्होंने बाईपास किया कोच को और सीधा बीसीसीआई के पास गए, क्योंकि कोच के हाथ में निर्णय तो ऑब्वियसली नहीं है। सिलेक्शन में कोच का एक से हो सकता है जैसे कैप्टन का है, लेकिन एंड कॉल वो बीसीसीआई और चीफ सेलेक्टर्स की होगी और सेलेक्टर्स की होगी, राइट? वहां पर गौतम गंभीर को बाईपास किया सीनियर प्लेयर्स ने और सीधा बीसीसीआई को कांटेक्ट किया कि भाई बताइए, हमारा जो ओडीआई फ्यूचर है, आप हमें उस फ्यूचर में कितना सेटल्ड देखते हैं? अब वो सीनियर प्लेयर्स कौन है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैं भी नहीं लूंगा क्योंकि यहां पर कुछ मेंशन नहीं किया गया है और अंदाजा सबको है कि वो कौन है। आगे आइए। Despite being India's head coach for the last 2 years, Gautam Gambhir reportedly hasn't established a similar control in India's ODI team as he has in Test and T20. अब 2 साल से वो कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का कंट्रोल उनका T20 और टेस्ट टीम में है, वो कंट्रोल शायद गौतम गंभीर का ओडीआई की टीम से मिसिंग है। अब T20 में क्या है, आपको सूर्य कुमार यादव मिलते थे कैप्टन के तौर पर, अब श्रेयस अय्यर मिलेंगे, कमराडरी अच्छी है और सारे यंगस्टर्स मिलेंगे। यहां पर गौतम गंभीर की चलेगी, इसलिए इसको काट दीजिए, चलेगी। टेस्ट में आपको रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा चले गए, दे डिपार्टेड फ्रॉम टेस्ट टीम। अब वहां पर भी आपको पूरी यंग टीम मिलेगी, शुभमन गिल नए कप्तान है। अब वो ऐसा तो नहीं है कि गौतम गंभीर को बोलेंगे कि नहीं गौतम सर, मैं ये बात नहीं मानूंगा, नहीं सुनूंगा। यहां पर भी गौतम गंभीर का सिमिलर कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। बट द रियल गेम बिगिंस इन ओडीआई। यहां पर आपको एक विराट कोहली देखने को मिलते हैं, एक रोहित शर्मा देखने को मिलते हैं, यहां पर और भी सीनियर प्लेयर्स हैं जो कि शायद अगर गौतम गंभीर कुछ बोले जिससे वो इत्तेफाक ना रखें तो शायद उस पर काउंटर भी कर सकते हैं बड़े सारे प्लेयर्स के साथ। तो गौतम गंभीर ने क्रिकेट भी साथ में खेली है। अब एक वो प्लेयर जिसने आपके साथ क्रिकेट खेली है, एक टीम में खेली है, वो आपको कोच कैसे कर सकता है? ये भी तो एक कॉन्फ्लिक्ट का एरिया है ना, एरिया कॉन्फ्लिक्ट ये भी तो है ना। अब यहां पर गौतम गंभीर ने वो कंट्रोल नहीं पाया। अब उसके पीछे की बड़ी सारी वजह है जो कि जग जाहिर है, किसी से छुपी नहीं है। आपको पता है कि भाई ओडीआई टीम में जिस तरीके से रोहित विराट के साथ वो बात चली आ रही है, टेस्ट क्रिकेट में जो हुआ उसके बाद रिश्ते अच्छे नहीं है, बाकी ओडीआई टीम में माहौल अच्छा नहीं है, ग्रुप बटे हुए हैं प्लेयर्स के, कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी से बात करता है। वो प्रोफेशनलिज्म है, नो डाउट कि वो आप क्रिकेट के मैदान पर वो प्रोफेशनलिज्म दिखाते हैं, बट आए दिन वो रिपोर्ट्स भी आती हैं कि भाई रोहित शर्मा विराट कोहली स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर है, इनको जगह नहीं मिलेगी, उनको जगह नहीं मिलेगी, ये बाहर है, वो बाहर है। अब आगे आइए। As Team India's preparation for next year's ODI World Cup 2027 में ODI वर्ल्ड कप होने वाला है अक्टूबर के महीने में, यही नेक्स्ट ईयर ODI वर्ल्ड कप। बिगिन विद द 50 ओवर असाइनमेंट अगेंस्ट अफगानिस्तान, जो कि 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली जाएगी अफगानिस्तान के खिलाफ, जो आपके 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारियों का पहला स्टेप होगा, जहां पर पहला मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा, जिसमें विराट कोहली नहीं है लेकिन रोहित शर्मा है। There are plenty of wrinkles that reportedly needs to be ironed out. Gautam Gambhir, who has become a highly authoritative figure in Test and T20Is, मतलब authoritative हैं, ज्यादा इनकी बात सुनी जाती है, इनका से सबसे ज्यादा है, has reportedly yet to get into the same zone in ODI cricket. मतलब ODI क्रिकेट में वो अथॉरिटी जो है वो मिसिंग नजर आती है गौतम गंभीर की। आगे आइए। द कॉन्स्टेंट टॉक अराउंड द फ्यूचर ऑफ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। विराट कोहली और रोहित शर्मा के फ्यूचर को लेकर जो ओडीआई टीम में लगातार बातचीत चलती रहती है कि क्या ये 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, वो सारी चीजों को और डेंट करती हैं। इट हैज नाउ बीन रिपोर्टेड दैट सम सीनियर प्लेयर्स, अब सम सीनियर प्लेयर्स कौन है वो रिपोर्ट में बताया नहीं गया, इन द टीम हैव बाईपास गंभीर एंड डायरेक्टली sought clarity over their future for the 2027 ODI वर्ल्ड कप from the top bosses in the board of control for cricket in India। मतलब सीधा उन्होंने बीसीसीआई के टॉप बॉसेस से, टॉप अथॉरिटीज से पूछा है कि भाई आप हमें 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, वो एक अश्योरेंस दीजिए, कम से कम एक आइडिया दीजिए, ताकि जो हमारी तैयारियां हैं, प्रिपरेशन है, हम उस हिसाब से करें। ऐसा ना हो
कि हम 2026 पूरी ओडीआई क्रिकेट खेलें, आपको जब 40, 45, 50 ओडीआई मैचेस खेलने हैं, उसके बाद आप हमें 2027 में फरवरी मार्च में कहिए कि यार हम आपको स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं देख रहे हैं, टाटा बाय बाय, सॉरी, व्हाट इज दिस। ये बड़ा सवाल हो जाएगा उस वक्त उन प्लेयर्स के लिए, इसलिए शायद उन्होंने कहा कि इससे बेहतर है कि जब कोचेस की तरफ से, सिलेक्टर्स की तरफ से क्लैरिटी नहीं है तो सीधा बीसीसीआई के पास जाइए, पूछिए कि हमने इंडियन क्रिकेट को 18-20 साल जो सर्व किया है उसका परिणाम क्या है, क्या हम 2027 खेल रहे हैं परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर या नहीं। आगे आइए, अब देखिए, एवर सिंस रोहित एंड कोहली रिटायर्ड फ्रॉम T20Is, है ना, डाउट्स हैव प्रिवेल्ड ओवर देयर स्टेटस एंड प्लान्स फॉर द 2027 वर्ल्ड कप। मेनी फील दैट गौतम गंभीर्स अप्रोच एंड द सिलेक्शन कमिटीज डिमांड प्लेड अ रोल इन द डुओज ट्रांजिशन। अब वहां पर जो रोल बताया जाता है कि गौतम गंभीर का जो अप्रोच है, सिलेक्शन कमेटी की जो डिमांड है, वो इन दोनों के ट्रांजिशन में बहुत बड़ा रोल रखती है। During the IPL 2026 season with RCB, Kohli made it crystal clear that he is not in a zone where he can be expected to prove himself again. कोहली ने साफ साफ उस पॉडकास्ट में बोला था जो उन्होंने मेहनती लैंगर के साथ दिया था, आपने देखा या नहीं देखा? अगर आपने नहीं देखा तो आपको टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स पर उसके लेकर सारी अपडेट्स हैं, आप वहां पर देख सकते हैं, जहां पर कोहली ने बोला कि अब वो अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते, बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ रोहित ऑन द अदर हैंड सीम्स टू हैव टेकन डिफरेंट अप्रोच इन ओडीआई क्रिकेट, शिफ्टिंग फ्रॉम सेल्फलेस स्टाइल ही डिस्प्लेड इन इंडियाज चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग कैंपेन। आपने देखा होगा रोहित शर्मा ने इस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में और ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में वो सेल्फलेस क्रिकेट खेली, मतलब मैं शुरुआत तेज तरार ही दूंगा, भले मैं 100 बनाऊं ना बनाऊं, 50 बनाऊं ना बनाऊं, लेकिन तेज तरार शुरुआत हमेशा दूंगा, मेरी विकेट अर्ली गिर जाएगी बट स्टार्ट आपको ताबड़तोड़ मिलेगा। लेकिन जब टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट आई, उसके बाद तमाम बवाल हुए, कंट्रोवर्सीज हुई, बड़ी सारी रिपोर्ट्स निकल कर आई। जब ओडीआई खेलने उतरे अपना रिटायरमेंट के बाद टेस्ट के ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज, वहां पर रोहित शर्मा ने अप्रोच बदला, कहा कि भाई सेल्फलेस कुछ नहीं, मैं रन बनाऊंगा तभी बना रहूंगा। रोहित शर्मा ने कहा कि अब तेज स्टार्ट भूल जाइए, मैं आराम से खेलूंगा। अब जो 50-30 गेंदों में आप देखते थे, 60 या 15 गेंदों में आप देखते थे 40 रोहित शर्मा को, अब 15 में 15 देखेंगे, 25 में 25 देखेंगे। मैं भी अपनी इनिंग्स बिल्ड करूंगा, वक्त लूंगा और उस हिसाब से क्रिकेट खेलूंगा, ठीक है। अब देखिए, according to a report in Times of India, the Gautam Gambhir-led team management had and some of the senior players are yet to be brought on the same page, मतलब सेम पेज पर सीनियर प्लेयर्स और गौतम गंभीर की मैनेजमेंट नहीं है। At present, the said senior players are in direct contact with BCCI powerhouses over their future, leaving both Gautam Gambhir and selection committee chiefs अजित अगरकर in a tricky situation। मतलब अब जब आप सीधा बीसीसीआई से बात करेंगे तो सिलेक्शन कमेटी अजित अगरकर और कोच गौतम गंभीर को आप बाईपास कर रहे हैं। अब उनके जो प्लान्स हैं, उनकी जो एश्योरेंस देने की आदत या नहीं है, उनको देना चाहते हैं नहीं देना चाहते, स्कीम ऑफ थिंग्स में देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, अब उनको अगर बीसीसीआई पूछेगा तो आपको बीसीसीआई को तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि गौतम गंभीर और अगरकर साहब की भी तो बॉसेस है ना, आप उनको तो जवाब देंगे, आप सीनियर प्लेयर्स को जवाब मत दीजिए, बट आप बीसीसीआई के बॉसेस को जो आपको चला रहे हैं उनको तो जवाब देना पड़ेगा। अगर आप उनको जवाब देंगे तो वो जवाब आपके सीनियर प्लेयर्स तक पहुंच जाएगा। अब ये बीसीसीआई के ऊपर है कि बीसीसीआई जो उनके कोर्ट में बॉल है कैसे उसको हैंडल करती है और किसको फेवर करती है। आगे आइए, आपको अब दिखाते हैं जो रिपोर्ट्स में बताया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो है ये है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, वो आपने एनडीटीवी का आर्टिकल देखा। अब ये देखिए, इंडिया इनसाइड इंडियाज ओडीआई ड्रेसिंग रूम, व्हाई गौतम गंभीर एंड शुभमन गिल मस्ट एक्ट बिफोर 2027 वर्ल्ड कप। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है एग्जैक्टली आपको स्टेटमेंट्स के साथ बताते हैं। देखिए, ये है वो मेन मसला जहां से सब कुछ शुरू हुआ। जैसे मैंने बताया, The difference between ODI team and the other two teams is dealing with mega stars like रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। जैसे मैंने पहले बताया, दोनों टीम्स, जैसे एक ओडीआई है वहां पर मेगा स्टार्स रोहित विराट हैं, जहां पर बात बन रही है नहीं बन रही है, कंट्रोवर्सी तमाम चीजें चल रही हैं। दूसरी तरफ टेस्ट में T20I में चीजें बहुत स्मूथ है, लेकिन ओडीआई स्क्वाड में चीजें स्मूथ नहीं है। गुड्स हैं वहां पर, आपको ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, गुटबाजी चल रही है नहीं चल रही, क्या हो रहा नहीं पता, बट रिपोर्टेडली तमाम चीजें कही जाती हैं। उसके बाद पांड्या, इट इज लर्न टू हैज टू प्रूव हिज यूटिलिटी एज अ बॉलर इन द फॉर्मेट, मतलब ओडीआई में पांड्या को एज बॉलर अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, मतलब हार्दिक पांड्या की जगह पर भी सवाल है। The selectors have been consistent in ruthless building the X over the last year. ODI format is where indecision has set in. मतलब आपने देखा जिस तरीके से सेलेक्टर्स का अप्रोच है पिछले कुछ सालों में, जहां पर उन्होंने T20 टीम से शुभमन गिल की विदाई कर दी, टेस्ट से बड़े लोगों की विदाई कर दी, इसी तरीके से आप लगातार देख रहे हैं कि जब एक्सिंग की बारी आती है, मतलब वो काटने की बारी आती है प्लेयर्स को टीम से बाहर, वो चॉप ऑफ करने की बारी आती है, सिलेक्शन कमेटी कोचेस बिल्कुल रूथलेस हो जाते हैं। सूर्य कुमार यादव को यार विनिंग T20 वर्ल्ड कप मतलब कैप्टन को आपने टीम से ही बाहर कर दिया, ठीक है, वहां पर परफॉर्मेंस नहीं थी, आई अंडरस्टैंड दैट, बट किया ना। तो अगर यहां पर परफॉर्मेंसेज नहीं आई सीनियर प्लेयर्स की, मामला गड़बड़ है। विराट कोहली तो चलो फिर भी ठीक है, वो लगातार रन बना रहे हैं, फिटनेस प्रूव कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट RS45, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस और फिटनेस, सवाल इस पर है, ठीक है। अब देखना दिलचस्प कि दोनों लेजेंड्स क्या करते हैं।
क्योंकि यहीं पर वो सारा बड़ा मसला है। आगे आइए, सोर्सेस टोल्ड TY दैट टीम मैनेजमेंट एंड सम ऑफ द सीनियर प्लेयर्स नीड्स टू बी ब्रॉट ऑन द सेम पेज, मतलब एक सेम पेज इक्विलिब्रियम पर आना चाहती हैं, आना होगा कुछ सीनियर मैनेजमेंट को, मतलब जो बात है वो बन नहीं रही है, साफ साफ इंडिकेट किया गया है। It has also been learned that a few senior players have been in constant touch with the power forces in BCCI to get clarity about the plans going into 2027। मतलब सीधा BCCI से पूछ लीजिए भैया कि मैं स्कीम ऑफ थिंग्स में हूं या नहीं हूं। कोहली about to turn 38 in November will not be part of the Afghanistan series due to hamstring injury। उनके जगह पर आपने देखा रिप्लेसमेंट आ गए हैं, यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल किया गया है, बट ही रिसेंटली मेड इट वेरी क्लियर दैट ही डज नॉट वांट टू बी इन एन एनवायरनमेंट वेयर ही इज मेड टू प्रूव हिज वैल्यू। Rohit 39 firmly believes he can go one better than finishing runners up in 2023। विराट कोहली ने साफ साफ बोला था कि मुझे प्रूव करने के लिए बोलोगे, आई लीव दैट प्लेस। रोहित शर्मा को पता है कि भाई मुझे अगर वहां रहना है तो परफॉर्म करना पड़ेगा और मुझे 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना है, जो काम अधूरा रह गया था 2023 में। अब इन दोनों लेजेंड्स का सपना तो 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने का तो है, लेकिन क्या स्कीम ऑफ थिंग्स में है ये सेलेक्टर्स के, कोचेस के? क्या इनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर इनको इवैल्यूएट किया जाएगा? क्या आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को कह रहे हैं कि आप लगातार रन बनाइए तभी आप टीम में रहेंगे? आप इनके पिछले रिकॉर्ड्स, पिछले स्टैट्स, पिछली परफॉर्मेंसेस जो इन्होंने भारत को इतने सालों तो सर्व किया नहीं देख रहे हैं? मैं मानता हूं कि परफॉर्मेंस एक सबसे बेसिक क्राइटेरिया है आपको टीम अपनी जगह बनाने का, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप रोहित शर्मा और विराट कोहली देखते हो तो आपको पता चलता है कि अगर ये 15 मैचेस में भी 0 बनाकर जाए, 15 बैक टू बैक डक्स आए, तो 16वें मैच में यू विल काउंट ऑन देम कि ये भाई अकेले सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं कहीं भी किसी भी अपोजिशन के खिलाफ और किसी भी ट्रैक पर। लेकिन यहां पर बताया गया साफ साफ प्रूव करिए। कोहली ने कहा मैं नहीं करूंगा, रोहित ने कहा कि भाई मुझे वो जीतना है। आगे, विराट कोहली हैज बीन इन रीगल फॉर्म सिंस द साउथ अफ्रीका सीरीज इन नवंबर। रोहित्स अप्रोच एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर हैज बीन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट सिंस ही लेड इंडिया टू द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल इन मार्च 2025। गिल एवरेज्ड अंडर 30 इन द 6 ओडीआईज ही कैप्टनड इन। मतलब गिल की जो ओडीआई में परफॉर्मेंस है, नील बट्टे सन्नाटा। रोहित शर्मा ने अप्रोच बदल दिया, विराट कोहली कमाल की स्टीलर फॉर्म में चल रहे हैं, बैक टू बैक शतक लगा रहे हैं जब भी वो भारत के लिए खेलना, आपको पता ही है, चाहे साउथ अफ्रीका सीरीज हो चाहे ऑस्ट्रेलिया सीरीज हो। उसके बाद देखिए, with such big players in the team, Gill needs to have a stronger say in the dressing room। Gambhir hasn't got involved in the planning as intentionally as he has done in the other two formats so far। He has let things take its course, a BCCI source said। मतलब जैसे उन्होंने T20 और टेस्ट में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाई, वैसा उन्होंने अभी तक ओडीआई में कुछ नहीं किया है और शुभमन गिल को उस ड्रेसिंग रूम में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखानी पड़ेगी। अब देखो, शुभमन गिल भी है तो जूनियर ही ना, विराट कोहली की कैप्टनसी में खेलना शुरू किया, रोहित शर्मा ने सवारा। अब आप उनको कैसे एडवाइस करेंगे, उनको कैसे आप अपनी बात कहेंगे, ये शुभमन गिल को फिगर आउट करना पड़ेगा। नॉट एन इजी टास्क फॉर एनी यंग कैप्टन टू डील विद सच लेवल ऑफ सीनियर प्लेयर्स। डील विद, मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूं, मैं पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूं कि आप अब रोहित शर्मा विराट कोहली को तो नहीं बताएंगे कि रोहित भैया, विराट भैया आपको इस तरीके से खेलना है, टीम के प्लान ये है। आप उनसे पूछेंगे इनफैक्ट ना। अब यही तो मसला है कि शुभमन गिल कैसे फिगर आउट करेंगे और गौतम गंभीर जो अभी बैक सीट से सारी चीजें सिर्फ देख रहे हैं, वो ओडीआई में कब अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे? क्या वो इंतजार कर रहे हैं कि इनकी फॉर्म जाए और मैं बाहर करूं, या वो ये कहना चाहते हैं कि भाई आप लगातार परफॉर्म करते रहिए, फिर सिलेक्शन में हम देखेंगे? क्योंकि क्लैरिटी तो किसी के पास नहीं है। ठीक है, आगे आइए, अब जो उसमें लिखा गया स्टेटमेंट में, कोट एंड कोट में, नाउ दैट द फोकस हैज शिफ्टेड ऑन द प्रिपरेशन फॉर द ओडीआई वर्ल्ड कप, वन मे एक्सपेक्ट गंभीर एंड गिल to take charge and formally communicate their ideas in the dressing room। It's important that the senior players who have served India, यही मैं कह रहा था, senior players who have served India with distinction for so many years are conveyed what role the team expects them to play and the plan for the build up over the next 16 months, the source added। मतलब अब इसका कहने का साफ है कि भाई गिल को, यानी कप्तान साहब को, शुभमन गिल को, और जो कोच आपके हैं गौतम गंभीर को, इनको सीधा कम्युनिकेट करना पड़ेगा सीनियर प्लेयर्स के साथ, यानी रोहित, विराट और भी जो सीनियर प्लेयर्स हैं, कि आपका रोल क्या है इस टीम में। रोहित शर्मा अगर आराम से खेल रहे हैं तो क्या वो इंटेंट की बात आप उनसे करेंगे? शुभमन गिल कोच गौतम गंभीर जाकर बोलेंगे कि आप तेज तरार बल्लेबाजी करिए जैसे आप पहले करते थे, आपकी जगह सिक्योर्ड है, आप रन नहीं बनाएंगे, आप तेज शुरुआत देंगे, फिर भी हमको एश्योरेंस देते हैं कि यू विल प्ले 2027 वर्ल्ड कप। अदरवाइज रोहित शर्मा अगर वो सेल्फलेस अप्रोच अपनाएं कि भाई मैं तेज तो खेलूंगा, ठीक है, लेकिन अगर 30-35 में 40 पर मेरा विकेट गिर गया तो एट द एंड आप इंपैक्ट नहीं देखेंगे, आप आएंगे आपका रन नहीं है, हम आपको चॉप ऑफ कर रहे हैं, ये तो गलत हुआ। विराट कोहली से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप कहते हैं कि भाई आप एंकर रोल खेलिए या रन बॉल खेलिए, तेज गति से रन बनाइए जैसे आप खेलते हैं। आप क्या डिमांड करते हैं प्लेयर से, सीनियर प्लेयर से, वो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा।
गौतम गंभीर, शुभमन गिल कब ये कम्युनिकेट करेंगे, उसी की बात की जा रही है। ऑल्सो इसमें यह भी बोला गया कि जिन सीनियर प्लेयर्स ने टीम इंडिया को सर्व किया है इतने सालों तक विद डिस्टिंक्शन, आप उनसे जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आप जो प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, आप उसमें उनको भी तो शामिल करिए। और इन्हीं सब चीजों को लेकर क्लैरिटी मांगी है सीनियर प्लेयर्स ने सीधा बीसीसीआई से। एक्सक्लूसिव जो रिपोर्ट है वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको रिपोर्ट किया है। सीनियर प्लेयर्स सीधा बीसीसीआई के पास गए हैं, कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर को बाईपास करके, चीफ सेलेक्टर अजय अगरकर को बाईपास करके, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स क्लैरिटी चाहते हैं कि हम स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के या नहीं, क्लियर बता दो ताकि हम भी उस हिसाब से प्लान करें। और कोच गौतम गंभीर ने अभी तक ज्यादा ओडीआई टीम की इन्वॉल्वमेंट में दिलचस्पी दिखाई नहीं है। शुभमन गिल को ड्रेसिंग रूम में वो कंट्रोल लेना पड़ेगा। तो मामला बड़ा पेचीदा है ओडीआई टीम का। सेटअप में ओडीआई टीम जब एक साथ जुड़ती है तो कितनी बातचीत आपस में होती है खिलाड़ियों की, इस पर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इन सारी चीजों को सॉर्ट करना पड़ेगा, तभी 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप आपके लिए बेहतर जाएगा। अदरवाइज हमने देखा है वर्ल्ड कप ट्रेजेडीज कैसी दिखती हैं अगर टीम का माहौल बेहतर नहीं होता। अगर इन टीम का माहौल बेहतर होता है तो आपने देखा T20 वर्ल्ड कप हम जीत गए, टेस्ट भले हमारा ऊपर नीचे चल रहा है बट टीम लगातार जूझ तो रही है ना बेहतर क्रिकेट खेलने के लिए। फिलहाल ये सारी रिपोर्ट्स हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स बताइएगा। 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में उस प्लेन पर किसको बोर्डिंग पास और टिकट मिलनी चाहिए, इस पर भी अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और टॉप सेकंड स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।